हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस हमने देखे। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट्स था, जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया था, है ना, उसमें वो वाला पार्ट हमें आगे चल के कर्व ट्रेसिंग में यूज होगा। ठीक है, वैसे ही हमने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा है, वो वाला पार्ट भी आगे चल के कर्व ट्रेसिंग में यूज होता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे पीछे वाले पार्ट के। इसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमें ये डिसाइड करना होता है कि फंक्शन जो है हमारा मैक्सिमम कहां तक जा रहा है और मिनिमम कहां तक जा रहा है ना। एक तरीके से हम किसी भी फंक्शन का बाउंड्री फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि बाउंड्री वो कहां से कहां तक जाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि मान लो कि हमारे पास ये एक कर्व है। ठीक है, हमने एक फंक्शन ड्रॉ किया, किसी भी टाइप का आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये एक हमने ऐसा एक फंक्शन ड्रॉ किया है। ठीक है, एक मिनट फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब देखो कि इस वाले पार्ट में फंक्शन क्या हो रहा है कि एक तरीके से ऊपर नीचे फंक्शन मूव कर रहा है ना। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो यहाँ पे देखो फंक्शन इस पॉइंट तक जा रहा है, y की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में फंक्शन यहाँ तक जा रहा है ना। तो सबका y कोऑर्डिनेट चेक करते जाओ। इस वाले का ये यहाँ तक कहीं जा रहा है, वैसे ही ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ना। तो जहां जहां पे फंक्शंस इस तरीके से ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे जाके ऊपर जा रहा है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब यही होता है कि आपका फंक्शन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मूव कर रहा है। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, है कि नहीं। इसको मान लो हमने C1 मान लिया, वैसे ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक पॉइंट होगा। तो इस टाइप से जितने भी पॉइंट है सबके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा। और अगर ये हमारा कर्व अगर हम y इक्वल टू fx मान लेते हैं, तो इस हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कितना होगा ये भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, है कि नहीं। f ऑफ C1, f ऑफ C2, f ऑफ C3, f ऑफ C4, C5 और C6 हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स कहलाते हैं, जो नीचे में हमने C1, C2, C3 ये जो पॉइंट्स हमने लिखा है ना, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं C1, C2, C3, ये सारे पॉइंट्स कहलाते हैं हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, और इसी सारे पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा y कोऑर्डिनेट मिलता है, यानी f ऑफ C1, f ऑफ C2, इस टाइप से जितने भी पॉइंट मिलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। और इसी को कभी कभी हम एक्सट्रीमम भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमम मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकती है ना। इसी को कभी कभी हम मैक्सिमा भी बोलते हैं और मिनिमा भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों के लिए ये एक्सट्रीमम वर्ड यूज होता है। तो एक्सट्रीमम मतलब हो गया कि वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पे देखो कि अगर हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर करें, ठीक है, ये वाला मान लो, ये C2 वाले पॉइंट्स को कंसीडर करो। ये C2 वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट, है कि नहीं। वैसे ही C4 भी क्या होगा, मिनिमा होगा।
और C6 भी क्या होगा, मिनिमा होगा। क्लियर है? वैसे ही C1 वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। C3 क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और C5 भी क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्लियर है? तो हमने यहां मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब अगर हम क्या करते हैं कि मान लो कि किसी ने बोला कि इस कर्व के बताओ कि कितने मिनिमम पॉइंट है ना, तो कितने मिनिमम पॉइंट होंगे यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पे देख के बोल सकते हैं कि कितने मिनिमम पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। और इस कर्व के लिए 3 मिनिमम है, और वैसे ही इस कर्व के लिए 3 मैक्सिमम भी है कि नहीं। लेकिन साथ ही हमें ये भी चीज ध्यान देना है कि क्या ये जो C2 वाला मिनिमम क्या ये मिनिमम सब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। तो क्या ये मिनिमम वैल्यू फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू यही है, या इससे भी कोई कम पॉसिबल है ना। तो ये देखो, ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिली है, लेकिन इस C4 वाले मिनिमम के लिए हमें इससे भी कम वैल्यू मिल रही है। तो ये दोनों मिनिमा तो है ही, लेकिन इस दोनों मिनिमा में भी सबसे मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के मैक्सिमा और मिनिमा की बात होती है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा को हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम, एक पार्ट को हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, है ना। और दूसरा पार्ट होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, तो यहां पे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है आपको कि ये ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या होता है ना। ग्लोबल को कभी कभी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हैं, है ना। तो इसी को एब्सोल्यूट वर्ड भी बोला जाता है। तो एब्सोल्यूट मतलब भी है कि ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो ग्लोबल का मतलब ये हो गया कि ये कर्व हमारा जहां से जहां तक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी मान लेते हैं कि हमने अपने कर्व को इस पॉइंट से लेके, है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी हम कर्व का बिहेवियर सिर्फ यहां से यहां तक ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाहर वाले पार्ट को हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरे इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर है? तो इस कर्व को देख के यहां पे आप समझ सकते हो कि ग्लोबल मैक्सिमा हमें कहां पे मिल रहा होगा, C1 पे मिल रहा होगा, है ना। क्योंकि C1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो बाकी 3 मैक्सिमा से क्या है, ज्यादा है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से तो ज्यादा होगी, है ना। तो ये तीनों मैक्सिमम से मिनिमम से ज्यादा है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्लोबल चीजें बोल देते हैं तो ग्लोबल मैक्सिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, वो हमेशा मिनिमा से बड़ा ही होगा। क्लियर है? तो ग्लोबल वर्ड मतलब समझ में आ रहा है। ग्लोबल मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में, अगर हम इंटरवल चूज कर रहे हैं तो इस इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें जहां पे मिलेगी उसी को हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन हमें यहाँ पे देखो 3 मैक्सिमा हमें दिखाई दे रहा है, तो इस 3 मैक्सिमा में हम किसको ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे और किसको लोकल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको कर्व देख के समझ में आ रहा हो कि ये कौन सा है, ग्लोबल मैक्सिमा है। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, है ना, एक ही होगा। या अगर कोई और वैल्यू जो इसी के इक्वल है तो वो भी ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल वर्ड जो है वो ग्लोबल मैक्सिमा जो वो हमेशा क्या होगा, कोई एक ही नंबर आएगा, है ना। लेकिन लोकल मैक्सिमा मतलब क्या हो गया कि ये जो मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा देखो इस इंटरवल में और इस छोटे से पार्ट में ज्यादा वैल्यू दे रहा है ना। इस पूरा जो ये बड़ा वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर हम आई बोल दे, आई इंटरवल, है ना, तो क्या ये मैक्सिमा आई इंटरवल में मैक्सिमम है? नहीं है। ये जो मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा इस छोटे से इंटरवल में मैक्सिमम है, इसलिए हम इसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा भी
इस वाले छोटे से इंटरवल में सिर्फ ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। क्लियर है? वैसे ही ग्लोबल मिनिमा होता है, तो ग्लोबल मिनिमा मतलब क्या हो गया कि इस आई इंटरवल में जो सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो यहां पे देखो सबसे मिनिमम वैल्यू हमें कहां पे मिल रही है, C4 पे, है ना, तो ये वाला मिनिमा कौन सा होगा, ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, और बाकी दोनों मिनिमा क्या हो जाएंगे, लोकल मिनिमा, है ना। मतलब ये मिनिमा सिर्फ इस इंटरवल में मिनिमम है ना, ये मिनिमा इस इंटरवल में मिनिमम है, लेकिन ये मिनिमा इस पूरे आई इंटरवल में क्या है, मिनिमम है ना। इस मिनिमम वैल्यू से कोई भी मिनिमम और कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन के लिए। क्लियर है ना। तो यहां पे मतलब ये होता है ग्लोबल और लोकल का, है ना। तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एक छोटे से इंटरवल में होता है, और जिस पॉइंट के आसपास की वैल्यू को हम चूज करते हैं बस वो उस पास वाले वैल्यू में ही डिफाइन होता है ना। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा जिस फंक्शन को आप जिस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हो, है ना, उसका बिहेवियर चेक कर रहे हो, या जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उस पूरे इंटरवल के लिए, अगर कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ इसका मतलब हमें उसके पूरे डोमेन में चेक करना है ना। तो उस पूरे डोमेन में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा होना चाहिए, तो हम उसको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल क्या होगा, इन जनरल अगर कोई सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड यूज करता है, ठीक है, तो इन जनरल ये चीज किसको डिनोट करता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, है ना। अगर उसे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा चाहिए होगा तो वो आपसे पूछ लेगा कि इसका हमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बताओ। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर वो सिर्फ बोलता है कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा बताओ, तो हम भी क्या ट्राई करेंगे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हमें जहां पे दिखाई पड़ेगा हम उसको वो चीज बता देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देख रहे हैं। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें पहले लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो कि मान लो हम अगर लोकल मैक्सिमा डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इस तरफ हम लोकल मिनिमा डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन सेम टाइप का है, बस डिफरेंस समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, लोकल मिनिमा का डेफिनेशन देख लेते हैं। fx is said to have local minima, है ना, और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू c if f of c is लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। लोकल मिनिमा मतलब क्या हो गया कि इस जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं उस पॉइंट के जस्ट नेबरहुड में हम चेक करेंगे, है कि नहीं। तो यहां पे हमारे पास ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट के हम नेबरहुड में चेक करेंगे। तो इस अगर हम इसको लोकल मिनिमा बोल रहे हैं तो ये वैल्यू हमें लीस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन इन स्मॉल नेबरहुड c माइनस h टू c प्लस h। क्लियर है, फॉर h ग्रेटर देन 0, है ना। h हमेशा हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, लिमिट में हमने किया था ऑफ c। ठीक है, तो ये लोकल मिनिमा का डेफिनेशन है। इस चीज को अगर आप ग्राफ से समझने का ट्राई करोगे
तो ये देखो, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला पॉइंट हमें क्या दे रहा है, मिनिमा है, तो हम इसको लोकल मिनिमा बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट अगर सी पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमा मिल रहा है, इसका मतलब यहां से सी प्लस एच डिस्टेंस पे जाओगे और सी माइनस एच डिस्टेंस पे जाओगे, तो इस वाले इंटरवल में हमें इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इस इंटरवल में हमेशा हमें यही वैल्यू मिनिमम मिलेगी, है कि नहीं। और अगर हम इसी को मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करें तो देखो ये क्या होगा, एफ ऑफ सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एफ ऑफ सी की वैल्यू इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, सी, ये सी प्लस एच है और ये सी माइनस एच है, तो सी माइनस एच से एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, कम या ज्यादा, है ना। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी माइनस एच से भी कम होगी, और एफ ऑफ सी प्लस एच से भी कम होगा, है ना। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप इसको इस तरीके से देखो तो ये इसका मतलब ये होता है ना। तो अगर ये कंडीशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा मिनिमा मिलेगा, है ना। और इसी चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो और दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि मान लो कि हमने कोई एक x चूज किया, है ना, x बिलोंग टू c माइनस एच से c प्लस एच, है ना। हम इस इंटरवल में कोई एक x चूज कर रहे हैं, तो इस x की वैल्यू पे अगर हम c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इन दोनों में से बताओ कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। c वाला पॉइंट है जहां पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और इस इंटरवल में कहीं भी आप कोई एक x चूज कर लो तो उस x की वैल्यू इस c से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, या अगर x की वैल्यू c के इक्वल हो गया तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, है ना। तो अलग अलग बुक में मिनिमा का अलग अलग डेफिनेशन लिखा रहता है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। बस आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से हम लोकल मैक्सिमा को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पे भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, सेम उसी टाइप का है, खुद से आप लिख सकते हो। एफ एक्स इज said to have local maxima at x equal to c, जहां पे मिनिमा था वहां पे मैक्सिमा रिप्लेस कर दो, if f of c is greatest value of function in a small neighborhood c minus h2 c plus h 4h greater than 0 of c, है ना। यानी c के नेबरहुड में आपको f ऑफ c क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। इस चीज को आप ग्राफ से भी समझ पाओगे अब कि इस टाइप का कुछ सिचुएशन होगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम c को बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस c प्लस एच और c माइनस एच इंटरवल में हमेशा यही वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बाकी दोनों वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, है ना। इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखने का ट्राई करें तो क्या होगा, देखो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी माइनस एच से ज्यादा होगा, और यही वैल्यू एफ ऑफ सी प्लस एच से भी ज्यादा होगा, है ना। तो जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट राइट में मूव करोगे तो आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू उसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। तभी हम उसको मैक्सिमा बोल रहे हैं, लोकल मैक्सिमा बोल रहे हैं, है ना। और इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से हम लिखें तो क्या होगा, x बिलोंग टू c माइनस एच टू c प्लस एच, है ना। इस इंटरवल में अगर हम कोई x चूज करें तो f ऑफ x और f ऑफ c में कौन सी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, c वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, है ना। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जो कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये कहने का मतलब क्या है हमारा,
है कि नहीं। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा की बात होती है ना। एक्सट्रीमम पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा पॉइंट हमारा एक्सट्रीमम पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है तो उस कर्व का अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर पाए तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा इजीली देख के बता सकते हैं। फंक्शंस वाले चैप्टर में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे जहां पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट फंक्शन के रेंज और डोमेन से हमने ये चीजें डिसाइड की थी, है ना। अगर मान लो कि हमारे पास ये इस टाइप का कर्व है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है ना। तो कोई पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू इसकी दिखाई दे रही है कि नहीं। वैसे ही अगर कोई ये पूछता है, इस टाइप से मैं 2-3 कर्व प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। अब बताओ कि कोई हमसे ये पूछता है कि इस वाले कर्व में ये बताओ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो क्या हम इस वाले कर्व में मैक्सिमम और मिनिमम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, है ना। सिर्फ कौन सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं? मिनिमम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये फंक्शन क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, है ना। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या होगी, हम कहां पे चेक कर रहे हैं? y एक्सिस पे। और किस पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है, इसका मतलब हम x एक्सिस पे चेक करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू 0 है और ये किस पॉइंट पे मिल रहा है? एट x इक्वल टू 0। तो ये कौन सा वैल्यू हो गया हमारा? ये इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमम वैल्यू, है कि नहीं, जस्ट अभी हमने किया था। और यही हमारा क्या है? मिनिमम वैल्यू। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमा। क्लियर। अगर हम यहां पे देखो, हमने कोई डोमेन डिफाइन नहीं किया है कि नहीं, यानी x की। अब ये बताओ कि ये जो मिनिमा हमने निकाला है, ये मिनिमा कौन सा मिनिमा है? लोकल में मिनिमा है या ग्लोबल मिनिमा है ना। तो आपको कर्व देख के ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये चीज क्या है, लोकल भी है और ग्लोबल भी है। ऑब्वियसली जो ग्लोबल होगा वो लोकल तो होगा ही, है ना। तो इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल मिनिमा, है ना। तो आप ग्राफ देख के एटलीस्ट आप ये बता सकते हो कि हमारा ग्लोबल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा आएगा या नहीं आएगा। क्लियर। इस वाले पार्ट में देखो, हम यहां से इस पॉइंट के बीच में चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट में आप बताओ, ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, यानी हम यहाँ पे a, b क्लोज ब्रैकेट ले रहे हैं। तो बताओ इसमें क्या मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा? हाँ मिलेगा। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ a, है ना। तो ये हमारा क्या है? मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम कितना मिलेगा? f ऑफ a। और कहां पे मिलेगा? एट x इक्वल टू a। मैक्सिमम कहां मिलेगा? f ऑफ b पे। और x की किस वैल्यू पे मिलेगा? x इक्वल टू b पे, है ना। तो इस केस में देखो, हमारे पास मैक्सिमा भी मिल रहा है और मिनिमा दोनों मिल रहा है, ठीक है। इस वाले केस में हमारे पास सिर्फ मिनिमा मिल रहा था। इस वाले केस में आपको समझ में आ रहा होगा, मान लो ये पॉइंट A है, तो इस वाले पॉइंट में ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा? सिर्फ मैक्सिमा मिलेगा, है ना। मिनिमा हमें इस केस में नहीं मिलेगा। और ये बताओ कि ये लोकल होगा या ग्लोबल होगा, है ना। तो ये ग्लोबल मैक्सिमा है। इस वाले पार्ट में ये जो मिनिमा मिला है, ये मिनिमा कौन सा मिनिमा है? लोकल है या ग्लोबल है? ये भी क्या है? लोकल मिनिमा है, सॉरी ग्लोबल मिनिमा है। और ये मैक्सिमा कौन सा है? ग्लोबल मैक्सिमा है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई वैल्यू हमें पता नहीं है। इस इंटरवल की बात करें तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे हम लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा डिसाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। वैसे ही आपको y इक्वल टू मॉड x का कर्व याद होगा, ये सब हमने किया था। तो ये वाला कर्व का भी मिनिमम कितना होता है, इसी को हम y मिनिमा लिखते हैं। और y मिनिमम इसका कितना होगा? 0।
है कि नहीं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा मिनिमा होगा, लोकल या ग्लोबल, ये भी ग्लोबल मैक्सिमा होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर्व को ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी में एक चीज और देखो कि जस्ट अभी हमने ये कर्व किया था, है ना, इस दोनों कर्व को देखो और डिफरेंस बताओ कि क्या है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और यहां भी हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों वाले पार्ट में हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही ड्रॉ किया, ठीक है। और अब दोनों में मुझे ये देख के बताओ, दोनों कर्व को हम ड्रॉ कर देना है। मान लो हमने 0 से 1 तक में इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहां से हमने ये वाला पार्ट 0 से 1 तक में ड्रॉ किया। ये 1 है और ये 0 है और ये वाला पार्ट 1 है और ये 0 है, ठीक है। अब यहां पे हमने बस थोड़ा सा चेंज ये किया है कि x जो है यहाँ पे 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो 0 to 1 ओपन ब्रैकेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना पड़े, है ना, जस्ट अभी हमने ये क्वेश्चन ऊपर किया है, और यहाँ पे भी अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना पड़े तो हम कितना बताएंगे। क्या दोनों में कोई डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। इस वाले पार्ट में इजी है निकालना, मैक्सिमम वैल्यू हमें कहां पे मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी, है ना, 1 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 ही मिलेगा। और ये वैल्यू हमें कहां पे मिलेगी, x इक्वल टू 1 पे ही मिलेगा, है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, इस इंटरवल में किस पॉइंट पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 0 पे ही मिलेगा, है कि नहीं। अब आते हैं इस वाले कर्व पे। इस वाले कर्व में बताओ कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या यहाँ पे आप मैक्सिमम और मिनिमम चीजें बता सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे भी तो क्योंकि ओपन ब्रैकेट है तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। 0 इंक्लूड नहीं होगा तो 0 के जस्ट थोड़ा सा पास वाली वैल्यू जो होगी वही हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा, है कि नहीं। और 1 से थोड़ा सा लेफ्ट वाली वैल्यू हमें क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। लेकिन कोई आपसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि 1 से जस्ट थोड़ी सी छोटी वैल्यू बताओ जो सबसे ज्यादा हो, है ना। यानी अगर आप कोई नंबर बोलो तो कोई उससे बड़ा नंबर ना बोल पाए, तो क्या आप ये नंबर सोच सकते हो, कभी भी पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीजें डिफरेंस ये है क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, है ना। जबकि इस वाले पार्ट में हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है और ओपन ब्रैकेट में यानी 0 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा। तो अब 0 से थोड़ा सा ज्यादा कितना आप बोलोगे, आप कुछ भी एक नंबर बोलोगे, है ना। 10th में आपने ये चीजें पढ़ा था कि किसी भी दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल नंबर लाई करता ही है ना। तो 0 से अब इसके बीच में कोई सा भी एक नंबर चूज कर लो, कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जो इसके बीच में आप फाइंड कर पाओगे हमेशा, है ना। तो जस्ट हम 0 के बाद वाला राइट हैंड साइड वाला वैल्यू नहीं बता पाएंगे कभी भी। वैसे ही 1 के लेफ्ट वाला पॉइंट हम कभी भी श्योर नहीं बता पाएंगे कि सिर्फ यही पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर। तो ये सिचुएशन होता है, इसलिए हम इस केस में क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। तो ये दो चीजें डिफरेंस है यहां पे कैलकुलेट करने में, ठीक है। यहीं पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिस पे हम कुछ पॉइंट्स इन क्वेश्चन एग्जांपल्स के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन हो। यहां पे देखो ये मोनोटोनिक फंक्शन था,
तो मोनोटोनिक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कहां पे मिलता है? एंड पॉइंट पे ही मिलता है ना। तो ये पॉइंट आप लिख लो, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन हैव इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल गिवन। ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो वो हमेशा एंड पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, है ना। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे मिनिमम होगा और एंड वाले बाद वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पहले वाले पॉइंट पे मिनिमम होगा और बाद वाले पॉइंट पे पहले वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और बाद वाले पॉइंट पे मिनिमम होगा। क्लियर है? वैसे ही अगर कोई हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, अभी तक हमने जो कुछ भी बात किया वो सब सिर्फ फंक्शन के बारे में बात किया हमने, है ना। हमने अभी ये नहीं बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या क्या है। ये सारे डेफिनेशन किसी भी टाइप के फंक्शन के लिए वैलिड है। अभी हमने फंक्शन को कैटेगराइज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के पास हमेशा क्या होगा, है ना। एक और पॉइंट लिख लो, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इंटरवल यहां पे क्लोज होना चाहिए, क्लोज नहीं होगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, है ना। यहां पे हमने एंड वर्ड यूज किया है। एंड वर्ड मतलब कि अगर कोई हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी आपको और मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी, है ना। दोनों वैल्यू आपको एक साथ मिलेगा। क्लियर है? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि इस केस में आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू एक साथ मिलती है कंटिन्यूअस के केस में। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम के केस में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की अगर हम बात बोल रहे हैं, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम जो होता है वो लोकल मिनिमम से छोटा भी हो सकता है ना। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब ये नहीं होता, ठीक है। तो एक पहले पॉइंट लिख लो फिर इसको समझते हैं। अ मैक्सिमम और मिनिमम, इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं, मतलब ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन में नॉट बी ग्रेटेस्ट किसके लिए? मैक्सिमम के लिए, और ब्रैकेट में लिस्ट डाल रहे हैं, लिस्ट किसके लिए? मिनिमम के लिए, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन मे नॉट बी ग्रेटेस्ट इन दी फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर इसका मतलब क्या हो गया कि कोई अगर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू ही होगा। यानी मैक्सिमम, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है जो हमने पहले लिखा था कि इसका मतलब मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या हम एज्यूम करेंगे? लोकल वर्ड एज्यूम करेंगे, लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है। और अगर कोई मिनिमम बोलता है तो मतलब लोकल मिनिमा होगा, है ना। तो इसका मतलब यही कि अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो
ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो सिर्फ लोकल की बात हो रही है। ठीक है, एक और पॉइंट है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगा, किसी भी फंक्शन के लिए एक से ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक ही होगा, ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एक ही होगी, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम मतलब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा हो सकता है, और इसी में अ मिनिमम वैल्यू may even be greater than a maximum value, है ना। तो कोई मिनिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पे सिर्फ मिनिमम बोला है, इसका मतलब लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप का कर्व है, ठीक है, ये ऐसा कोई कर्व है, यहां से ये कर्व होके आया, ठीक है, और ये ऐसे चला गया। तो यहां पे देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है, लोकल मिनिमा है, और ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिल रहा होगा, इस पॉइंट पे हमें मिनिमा बोल रहा होगा, लेकिन देखो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, ज्यादा है ना। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ लोकल में बात हो रही है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात हो रही है, हम कोई ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि आप इजिली समझ भी सकते हो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ continuous function occurs alternatively। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑल्टरनेट आएगा, है ना। आप कैसी भी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके देख लो, कभी भी दो मैक्सिमम एक साथ नहीं आ सकता है, हमेशा दो मैक्सिमम के बीच में एक मिनिमा आएगा, है ना, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आएगा, है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा क्या होगा, ऑल्टरनेटिवली आते हैं, कभी भी दोनों एक साथ नहीं आता है ना। इसी पॉइंट को एक बार और लिख लो ताकि याद रहे, बिटवीन टू consecutive maxima there will be one minima and vice versa, है ना। तो ये चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो अगर दो कॉन्जुगेटिव मिनिमा आ रहा है, इसका मतलब उसके बीच में एक मैक्सिमा आ रहा होगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने ग्राफ्स के बेसिस पे देखा कि ये चीजें कैसे निकल रही है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हमारे सामने वो कर्व होगा, है ना। उस कर्व को आप देख के इजीली ये चीज डिसाइड कर पाओगे, है कि नहीं। इसी में अगर मान लो कि आपके पास कोई
एक कर्व ड्रॉ कर दे और पूछे कि इसमें बताओ कि मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो आप इन सारे कर्व में ये बताओ कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होगा। जैसे मान लो ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे नहीं है और ये पॉइंट के बदले यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट है। तो अब ये आप बताओ कि क्या ये x इक्वल टू ए मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, क्या होगा। वैसे ही ये दूसरा कर्व है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये बताओ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैक्सिमा मिनिमा का मतलब कर्व के कॉन्टिन्यूटी से कोई मतलब नहीं है ना, उसका एक अलग डेफिनेशन है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स देख के आप डिसाइड करके बता पाओगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में बताओ फर्स्ट में कि ये वाला जो x इक्वल टू 1 वाला ए वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है ना। तो यहां पे देखो डेफिनेशन क्या बोलता है कि जिस पॉइंट के बात हम कर रहे हैं वो पॉइंट अपने नेबर वाले पॉइंट से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में ये x इक्वल टू ए वाला पॉइंट क्या है, हमेशा इसके नेबर पॉइंट से ज्यादा है। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। एट x इक्वल टू ए मैक्सिमा, है कि नहीं। इस वाले पॉइंट में सेकंड वाले केस में क्या होगा, x इक्वल टू ए पे। तो देखो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं है। इस पॉइंट के नेबरहुड में बात करते हैं, है ना। तो जस्ट हम इससे आगे जाएंगे तो इस पॉइंट से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट से पीछे आएंगे तो हमें इस पॉइंट से कम वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये x इक्वल टू की a क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि नहीं। फंक्शन यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस था लेकिन फिर भी हमें मैक्सिमा मिला था। इस वाले केस में आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा एट x इक्वल टू ए पे। इस वाले पॉइंट पे बताओ कि कौन सा मिनिमा होगा और कौन सा मैक्सिमा होगा, और कौन सा ग्लोबल मैक्सिमा होगा और कौन सा ग्लोबल मिनिमा होगा। तो यहाँ पे 3 वाले पॉइंट पे तो हमें मैक्सिमा दिख रहा है ना। तो 3 वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है, लेकिन साथ साथ ये कौन सा मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा है कि नहीं। वैसे ही 2 वाला पॉइंट क्या है, टू वाला पॉइंट क्या है, मिनिमा है, क्योंकि वो अपने नेबर वाले पॉइंट से क्या है, पास में आ रहा है ना। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा मिल रहा है कि नहीं। इस वाले पॉइंट पे 2 पे हमारे पास क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा, है ना, क्योंकि ये अपने नेबर वाले पॉइंट से छोटा है, लेकिन ये ओवरऑल छोटा नहीं है। और 1 वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ग्लोबल मिनिमा, है कि नहीं। तो कर्व को देख के आप ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा डिसाइड कर सकते हो कि कैसे ये चीजें कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डेफिनेशंस देखा कि कैसे फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा डिसाइड होता है और मिनिमा मैक्सिमा डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम
इसी को और अच्छे तरीके से देखेंगे कि अगर हमारे पास, ये तो हमने इन जनरल फॉर्मूला देखा है ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, है ना, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा और रीड करना और इजी हो जाता है ना। तो हम उन सारे केसेस में देखेंगे कैसे मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट होता है। बहुत सारी चीज आपने फिजिक्स में ऑलरेडी कर रखा होगा, तो उसी को एक बार हम अच्छे तरीके से रिवाइज करके देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से किस तरीके से हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से कैसे मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप एक्सरसाइज 6.5 है ना, एनसीईआरटी बुक का आप क्वेश्चंस ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, है ना, वरना नेक्स्ट क्लास के बाद भी आप इस चीज को डिस्कस कर पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सरसाइज 6.5 है ना। तो एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप ग्राफ के बेसिस पे ये चीजें डिसाइड करके निकाल पाओगे कि कैसे है ना, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपको जस्ट ग्राफ के बेसिस पे डिसाइड करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, है ना, आपको हर एक फंक्शन का ग्राफ पता है ना, तो इसी बहाने आपका ग्राफ भी रिवाइज हो जाएगा। तो आप ग्राफ रिवाइज करो और इन सारे क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद आप देखो कि मैक्सिमम कहां पे मिल रहा है, मिनिमम कहां पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे तो आपको इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करना समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, बाय।